हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहा। वेलकम टू माय चैनल फॉर यू एंड योर चाइल्ड। आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाली हूं, जिससे वे स्टूडेंट्स जो क्लास 12th पास कर चुके हैं उनके मन में मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट को लेकर जो कन्फ्यूजन है वो दूर होगा। और साथ ही जो उनकी परेशानी आ रही है कॉलेज में एडमिशन के टाइम में डॉक्यूमेंट्स को लेकर, चाहे वो मार्कशीट का हो, पासिंग सर्टिफिकेट का हो या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट को लेकर, साथ ही वे स्टूडेंट्स जिनको कॉलेज में एडमिशन के टाइम में डॉक्यूमेंट्स को लेकर परेशानी आ रही है, चाहे वो मार्कशीट को लेकर, पासिंग सर्टिफिकेट को लेकर या माइग्रेशन सर्टिफिकेट को लेकर, वो भी इस वीडियो के द्वारा दूर हो जाएगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए, जरा भी काम की लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। क्लास 12th के पास हो जाने के बाद आपको एक मार्कशीट मिलती है जिसमें आपके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स और ग्रेड लिखे होते हैं। आज से 2 साल पहले क्या होता था कि मार्कशीट के अलावा पासिंग सर्टिफिकेट अलग से आपको सीबीएसई बोर्ड प्रोवाइड करता था। पहले तो आपकी मार्कशीट भेज दी जाती थी साथ के साथ, और मार्कशीट के साथ साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट की फिजिकल कॉपी सीबीएसई बोर्ड द्वारा स्कूल में भेज दिया जाता था। और उसके कुछ समय बाद 15 से 20 दिन या फिर 1 महीने के बाद पासिंग सर्टिफिकेट हर एक स्टूडेंट जो क्लास 12th पास कर चुके हैं उनके लिए फिजिकल कॉपी सीबीएसई बोर्ड द्वारा स्कूल में भेजा जाता था। लेकिन पिछले 3 सालों से ये प्रोसेस बंद हो चुका है। अब क्लास 12th के स्टूडेंट्स को पास होने के बाद मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है, यानी कि जो मार्कशीट का डॉक्यूमेंट होता है उसी के अंदर ही पासिंग सर्टिफिकेट की भी डिक्लेरेशन होती है। यानी जो एक डॉक्यूमेंट आपको मिलता है क्लास 12th के पास होने के बाद, मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट एक ही में होता है, इसलिए उसे नाम दिया गया मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट। तो आपको ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि हमें तो एक ही शीट मिली डॉक्यूमेंट, पहले तो पासिंग सर्टिफिकेट अलग से बन के आता था, वो तो मिली नहीं, उसका हम कैसे अप्लाई करें, वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें अब बंद हो चुकी पिछले 3 सालों से। 2 डॉक्यूमेंट आपको क्लास 12th के पास होने के बाद मिलेगा, मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट और उसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए मैंने डिटेल में भी वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, माइग्रेशन सर्टिफिकेट एक तरह का डिक्लेरेशन होता है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा कि जो भी बच्चे ने क्लास 12th पास किया है या फिर जो पास नहीं भी किए हैं उनको भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। तो जब सेशन कंप्लीट हो जाता है, सीबीएसई बोर्ड द्वारा सारे स्टूडेंट्स को माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसमें सीबीएसई बोर्ड ये कहता है वो बच्चा किसी भी शहर में, किसी भी देश में, किसी भी बोर्ड में, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए स्वतंत्र है। सीबीएसई बोर्ड को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो पहली बात ये क्लियर हो गई कि अब आपको क्लास 12th के पास करने के बाद मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट ये मिलेगा एक, और दूसरा जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वो होगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट। इसके अलावा अलग से कोई और डॉक्यूमेंट आपको सीबीएसई बोर्ड द्वारा क्लास 12th पास होने के बाद नहीं मिलेगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो बच्चे पास हो गए हैं उनको भी दिया जाता है, और जो बच्चे फेल हो गए हैं या फिर उनका किसी में कंपार्टमेंट आ गया है उन्हें भी दिया जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अगर उन्होंने क्लास 12th पास नहीं किया है, उनका कंपार्टमेंट आ गया है, तो वो किसी और बोर्ड से क्लास 12th पास करना चाहते हैं या फिर किसी और स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसमें सीबीएसई बोर्ड की तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। इसको दर्शाते हुए माइग्रेशन सर्टिफिकेट उनको भी दिया जाता है जिन्होंने क्लास 12th पास नहीं किया है। तो ये दूसरा कन्फ्यूजन भी आपको क्लियर हो गया कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबको मिलेगा, अगर आपने क्लास 12th पास किया है या फिर नहीं किया है, दोनों स्थिति में आपको मिलेगा। अब तीसरा कन्फ्यूजन और परेशानी जो बच्चों को हो रही है वो है बच्चों के क्लास 12th डॉक्यूमेंट की फिजिकल कॉपी को लेकर। क्लास 12 के बाद बच्चे हायर स्टडीज़ के लिए कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, और कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ उनसे मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ओरिजिनल कॉपी, फिजिकल कॉपी मांग रहे हैं। कई स्कूलों में स्कूल बोर्ड द्वारा ये सारे सर्टिफिकेट्स पहुंच चुके हैं,
फिज़िकल कॉपी आ चुकी है और लेकिन कई स्कूलों में अभी नहीं पहुंची है, या फिर स्टूडेंट्स उसकी फ़िज़िकल कॉपी कलेक्ट नहीं कर पाए हैं। उस स्थिति में बच्चे परेशान हो रहे हैं कि उनके पास तो फ़िज़िकल कॉपी, हार्ड कॉपी, मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट की नहीं है। अब कॉलेज वाले मांग रहे हैं एडमिशन के टाइम, तो अब क्या करें? उनका एडमिशन कहीं कैंसिल तो नहीं हो जाएगा? तो ये परेशानी को क्लियर करने के लिए सीबीएसई बोर्ड ने देखिए ये सर्कुलर दिया है, जिसमें सीबीएसई ने खुद डिक्लेयर किया है कि क्लास 12 का रिजल्ट तो 22 जुलाई 2022 को आ गया, जो भी बच्चे सेशन 2021-22 के लिए एग्ज़ाम में बैठे थे। और ये सारे सर्टिफिकेट, मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट सीबीएसई की वेबसाइट पर डिजी लॉकर में अपलोड कर दिए गए हैं। और इस डिजी लॉकर में डिजिटल सिग्नेचर भी है। जो भी मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट है और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, दोनों ही पर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के डिजिटल सिग्नेचर है। और ये डिजिटल कॉपी, ये जो सॉफ्ट कॉपी है, ये लीगली वैलिड है। इसके बेसिस पर भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इनकी कॉपी अगर निकाल कर आप कॉलेज में अगर सबमिट करते हैं, डिजी लॉकर में आपको साइन अप करना है, वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट की प्रिंट आउट निकाल कर आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपका लीगली वैलिड है। कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपके इन डिजी लॉकर से डाउनलोडेड किए हुए डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट नहीं कर सकता है। इसके बेसिस पे आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। तो आप बेधड़क अपने मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी डिजी लॉकर से निकाल सकते हैं और किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो मान्य होगा, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब भी फिज़िकल कॉपी अगर स्कूल में आ जाता है या फिर डॉक्यूमेंट स्कूल में आ चुका है और आप कलेक्ट नहीं कर पाए हैं, जब भी आपको मौका मिले स्कूल में जाके कलेक्ट ज़रूर कर लीजिए। ये सारे हार्ड कॉपी अपने पास अच्छे से संभाल के रख लीजिए, उसको स्कैन करके रख लीजिए, उसकी 2-4 कॉपी प्रिंट आउट करके रख लीजिए और उसको लैमिनेट करा के रख लीजिए। लेकिन फ़िलहाल जब तक कि आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है, तो डिजी लॉकर में अपलोडेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो मार्कशीट हो, पासिंग सर्टिफिकेट हो या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो, चाहे इस साल का हो चाहे पिछले साल का हो, सब पे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के सिग्नेचर है, इसलिए वो लीगली वैलिड है। तो आपको अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेज इस बात से मना कर रहे हैं, तो ये सर्कुलर आप उनको दिखा सकते हैं। ये सीबीएसई की वेबसाइट www.cbse.nic.in पर अपलोडेड है। उम्मीद करती हूँ इस महत्वपूर्ण जानकारी से आपके मन में जो भी कंफ्यूजन था और परेशानी थी वो दूर हुई होगी। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे बाकी पेरेंट्स या स्टूडेंट्स अगर इस बात को लेकर परेशान हैं तो उनकी भी ये परेशानी खत्म हो पाए। मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।